कौन कहता है कि अल्लाह से अगर कोई चीज आप सच्चे दिल से मांगते हैं वो नहीं देता? जिन लोगों को यह भ्रम है कि अल्लाह हमारी सच्ची ख्वाहिशों को पूरी नहीं करता, जायज ख्वाहिशों को पूरी नहीं करता, वो लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। आज उन लोगों को इस बात का यकीन हो जाएगा कि अल्लाह से मांगी हुई जायज वो तमाम ख्वाहिशें पूरी होती हैं जो आप मांगते हैं। एक करिश्मा अल्लाह की तरफ से कल लीबिया एयरपोर्ट पर देखने को मिला और यह करिश्मा अपने आप में तमाम लोगों के लिए एक मिसाल है जो अल्लाह के ऊपर यकीन रखते हैं उनके लिए। आगे इसके बारे में थोड़ा डिटेल से आपको जानकारी दूंगा कि दरअसल क्या है पूरा माजरा। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर फलस्तीन को लेकर है। मोदी सरकार के नेता फलस्तीन के समर्थन में आ गए हैं, इजराइल के खिलाफ खड़े हुए हैं। किस तरीके से, आगे इस पर भी चर्चा करेंगे। उससे पहले इस वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों और इसको शेयर भी करिए ताकि आगे लोगों को भी इसके बारे में नॉलेज हो। आप सब जानते हैं कि अल्लाह की कुदरत की एक जीती जागती मिसाल कल लीबिया के एयरपोर्ट पर देखने को मिली है। अल्लाह जिसे बुलाए अपने दर पर उसे कोई नहीं रोक सकता और यह पूरा मामला कल लीबिया के अंदर देखने को मिला है। लीबिया के अमीर अल मेहदी मंसूर अल गद्दाफी नाम के एक शख्स हज यात्रा पर जाने के लिए अपने ग्रुप के साथ एयरपोर्ट पहुंचे थे, लेकिन वहां उनके नाम को लेकर के कुछ इशू हो गया। अप्रत्याशित अड़चन आ गई। सुरक्षा अधिकारियों ने आमिर अल मेहदी मंसूर अल गद्दाफी नाम के युवक को रोक लिया क्योंकि उनके नाम के सामने गद्दाफी लगा हुआ था और उन्हें चेक इन काउंटर पर रोकने के बाद लंबी पूछताछ उनसे शुरू कर दी। और लंबी पूछताछ शुरू करने की वजह से उनका जो हज करने वाला जत्था था, जो प्लेन में सवार होने के लिए पहले ही जा चुका था, वो प्लेन में बैठकर रवाना हो गया। यानी वो प्लेन जिसमें मंसूर अल गद्दाफी जाने वाले थे हज के लिए, वो प्लेन चला गया, उड़ान भर चुका था। लेकिन उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद विमान में तकनीकी खराबी आ गई और तकनीकी खराबी के चलते विमान को फिर वापस जो है त्रिपोली एयरपोर्ट पर आना पड़ा, इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। अच्छा, यहां पर जो अमीर अल मेहदी मंसूर अल गद्दाफी साहब थे, उनको जब चेक इन के दौरान रोका गया, इतनी देर तक रोका गया कि उनका विमान छूट गया। वो वहीं पर बैठ गए। वो कहने लगे कि जब तक मैं हज नहीं कर लेता तब तक यहां से हट कर नहीं जाऊंगा, एक कदम एक इंच नहीं हटूंगा और मुझे उम्मीद है मेरे अल्लाह के ऊपर कि मुझे हज जरूर नसीब करेगा। अब देखिए कि चमत्कार कैसे होता है। पहली बार जब विमान जो है उड़ान भरता है तकनीकी खराबी के कारण, फिर त्रिपोली एयरपोर्ट पर जो लीबिया के अंदर है वापस इमरजेंसी लैंडिंग उसकी करवाई जाती है। हालांकि अब अमीर गद्दाफी दोबारा विमान में चढ़ने के लिए पहुंचते हैं तो पायलट ने तकनीकी प्रक्रिया का हवाला देकर के विमान का दरवाजा नहीं खोला, दरवाजा खोलने से इनकार कर दिया और एक बार फिर जो अमीर गद्दाफी साहब हैं वो विमान में चढ़ने से रह गए। लेकिन उन्होंने हिम्मत अभी भी नहीं हारी, वहीं पर वो बैठे रहे और उन्होंने कहा कि मुझे अल्लाह के ऊपर भरोसा है, मेरी ख्वाहिश जरूर पूरी होगी, मैं हज जरूर करूंगा क्योंकि हज करवाने वाला और अपनी चौखट पे बुलाने वाला वो अल्लाह है, ये इंसान मेरा कुछ नहीं कर सकते। और वो वहीं पर बैठ गया। तो दोबारा भी प्लेन टेक ऑफ कर गया और उड़ान भरने के चंद मिनटों के बाद फिर से विमान में तकनीकी खराबी आई और तकनीकी गड़बड़ी आने के बाद तीसरी बार त्रिपोली एयरपोर्ट पर विमान को इमरजेंसी लैंड करना पड़ा। यात्रियों और चालक दल के अनुसार लैंडिंग के बाद विमान के कैप्टन ने ऐलान कर दिया कि मैं कसम खाता हूं कि जब तक अमीर गद्दाफी इस विमान में सवार नहीं होंगे तब तक हम उड़ान नहीं भरेंगे। इसके बाद अधिकारियों ने सुरक्षा जांच पूरी कर अमीर गद्दाफी की यात्रा को इजाजत दे दी। तीसरी कोशिश में आखिरकार वे विमान में यानी अमीर गद्दाफी विमान में सवार हो गए और उसके बाद हज के लिए रवाना हो गए। विमान उड़ गया और फिर कोई भी तकनीकी खराबी उस विमान में नहीं आई। अमीर गद्दाफी ने इस पूरे घटनाक्रम को अल्लाह की मर्जी और करिश्मा बताया। उन्होंने कहा जिसे अल्लाह बुलाता है उसके लिए सारी रुकावटें हट जाती हैं और यह अपने आप में एक जीता जागता करिश्मा
कल लीबिया के एयरपोर्ट पर देखने को मिला है। अब ये जो पूरी मिसाल है, ये जो एक करिश्मा है, उन लोगों के लिए एक लेसन है जो लोग अल्लाह के ऊपर मुकम्मल तरीके से यकीन नहीं करते, जो लोग कहते हैं कि अल्लाह, गॉड, ईश्वर नाम की कोई चीज ही नहीं है। उनके लिए यह एक बहुत बड़ी मिसाल है। अगर आप सच्चे दिल से अल्लाह से लगाव रखते हैं, कोई ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन वो सही होनी चाहिए, आप यकीन मानिए अल्लाह आपकी वो ख्वाहिश पूरी करता है। बस सही नियत से होनी चाहिए। और ये मिसाल लीबिया के कल एयरपोर्ट पर एक हज यात्री को लेकर के देखने को मिली है। ये पूरी दुनिया में आज मैसेज वायरल हो रहा है। लोग शॉक्ड हैं कि ऐसा कैसे 2 बार विमान उड़ान भरने के बाद टेक्निकल उसमें इशू आ गया, खराबी आ गई, जिसकी वजह से दोबारा उसको वापस आना पड़ा। और जब उस हज यात्री को बिठाया जाता है जिसको पहले नहीं बिठाया गया था, उसके बाद जब उड़ान मतलब जो है भरता है विमान, तब कोई खराबी नहीं आती, वो बाकायदा बिना किसी को रुकावट के सऊदी पहुंच जाता है। ये करिश्मा नहीं तो और क्या है, ये मौजिजा नहीं तो और क्या है। इन तमाम चीजों से हमको सीखना चाहिए कि हमें अल्लाह के ऊपर पक्के और सच्चे दिल से यकीन रखना बहुत जरूरी है, तभी हमारी ख्वाहिशें पूरी होती हैं। खैर, ये बहुत ही मतलब जो है एक तरीके से जीता जागता सबूत हम सब के लिए है कि अल्लाह पर यकीन रखें और मुकम्मल तरीके से रखें। अब बात करते हैं दूसरी खबर की, जो कि सामने आ रही है फलस्तीन से, जहां पर गाजा के लोगों के साथ, फलस्तीन के लोगों के साथ जिस तरीके की ज्यादती की जा रही है, ये आप लोग देख रहे होंगे। लेकिन इस ज्यादती के खिलाफ अब दुनिया के तमाम ममालिक खड़े होते नजर आ रहे हैं। इवन हमारे देश के लोग, उस पार्टी के नेता जो अब तक मतलब हर मोर्चे पर इजराइल के साथ खड़े हुए थे, वो अब फलस्तीन के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। मैं बात करता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की। हालांकि सरकार इंटरनेशनल लेवल पर फलस्तीन का सपोर्ट कर रही थी, लेकिन यहां पर जो लोकल नेता है हमारे देश के, वो अक्सर इजराइल का सपोर्ट करते देखे जाते थे। लेकिन पहली बार हुआ है जब मोदी सरकार के एक नेता, सांसद ने इजराइल के खिलाफ और फलस्तीन के समर्थन में बयान दिया। निशिकांत दुबे का बयान आया, उन्होंने कहा है कि इजराइल एक ऐसा राष्ट्र है जो किसी की बात नहीं मान रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि फलस्तीन के साथ अन्याय हो रहा है। मोदी सरकार ने फलस्तीन की मदद के लिए हर साल $39 मिलियन का बजट तय किया है। हमने वहां के लोगों को खाद्य सामग्री यानी खाने पीने की चीजें भेजी है और कोरोना काल में इंजेक्शन भी भेजे थे। इजराइल एक ऐसा राष्ट्र है जो किसी की बात नहीं सुन रहा है। यह पहली बार है, पहला मौका है कि भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं के मुंह से अब फलस्तीन के लोगों की आवाज सुनने को मिल रही है जो अक्सर इजराइल के सपोर्ट में खड़े रहते थे। अब भक्तों का क्या होगा ये समझ नहीं आ रहा है। कमेंट में अपनी राय जरूर रखिए। वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर करें।